आज का प्रश्न हमें भेजा है सोमनाथ बनर्जी ने कलकत्ता से। तो सोमनाथ लिखते हैं कि गुरुदेव, मुझे एक दुकान वसीयत में मिली थी जो मेरे बाप दादाओं ने चलाई थी। उस समय मेरी उम्र 32 वर्ष थी। मैंने अच्छे से मेहनत की, ईमानदारी से काम किया। उसके बाद मेरा कारोबार बढ़ा तो मैंने कलकत्ता के दूसरे हिस्से में एक और दुकान खोल दी। वहाँ भी मुझे महादेव की कृपा से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मैंने 3 दुकानें कर दी और अब 4 दुकानें हैं। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार सोचता हूँ कि मैंने कुछ खो दिया है। सब कुछ मिल गया लेकिन मैंने कुछ खो दिया है। रास्ते के भिखारी को देखता हूँ तो मुझे जलन होती है कि यह देखो भिखारी कैसे मस्ती से चल रहा है, हंसता है, सोता है, और एक मैं हूँ जिसे पूरे दिन चैन नहीं, रात में नींद भी नहीं आती। मैंने पहले शराब पीना शुरू किया और मुझ नींद आ जाती थी, लेकिन अब शराब भी फैल हो गई। अब सोचता हूँ कि अब नींद की गोलियों से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मन में एक डर है गुरुदेव कि कल को नींद की गोलियां भी फैल हो गई तो क्या मुझे जहर खाना पड़ेगा। अब आप ही बताएं, मेरे संकट का राज क्या है? मुझे तृप्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि मेरे भीतर एक खालीपन ने घर कर लिया है। तो सोमनाथ जी, वैरिण कामम, काम है शत्रु। काम का अर्थ है कामना। काम है शत्रु क्योंकि वह तृप्त न होने देगा, और शत्रु तो वही है ना जो तृप्त न होने दे। यह शत्रु का अर्थ समझो। मित्र तो वही है जो तृप्ति दे, विश्राम दे, जिसके पास बैठकर आपको आराम मिले, जिसके पास बैठने से आपको सुख मिले। मित्र तो वही है, और जिसके साथ रहकर दुख ही दुख हो, जिसकी दोस्ती में सिवाय कांटों के कुछ भी न मिले, और जो फूलों की भरोसा देता हो। वो भरोसा तो फूलों का देता है, लेकिन मिलते आपको कांटे हैं। शत्रु वैरिण कामम अनर्थ सकुलम अर्थम। जिसको तुम अर्थ कहते हो, धन कहते हो, वह अर्थ नहीं, वह अनर्थ है। जिसको तुम धन कहते हो, अर्थ, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वह अनर्थ का शास्त्री है, वह अनर्थ का शास्त्र है। दुनिया में जितना अनर्थ हो रहा है वह धन के कारण होता है। इसलिए कुछ दुनिया के विचारक तो इस सीमा तक पहुंच गए कि उन्होंने कहा कि यह दुनिया में जो धन है यह कभी शांति नहीं होने देगा। आपने 99 के चक्कर की कहानी तो सुनी होगी। वह अनर्थ की घटना है। कहानी बिल्कुल साफ है, सीधी है, सरल है, मनुष्य को ठीक से प्रकट करती है। आप भी इस कहानी में शव का उदाहरण देखिए, खुद पर अनुभव कीजिए। मैं कहानी आपको बता देता हूँ। एक सम्राट का एक नौकर था, उसका नाई। उसकी रोज मालिश करता, हजामत बनाता, और सम्राट बड़ा हैरान होता था कि वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त। उसको 1 रुपया रोज मिलता था, बस 1 रुपया रोज, लेकिन वह खूब खाता पीता, अपने मित्रों को भी खिलाता पिलाता। सस्ते जमाने की बात होगी, तब 1 रुपया काफ़ी होगा। रात जब सोता तो उसके पास एक पैसा न होता, वह निश्चिंत सोता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता मालिश करके। वह बड़ा खुश था, इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश न था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सिर पर थे। उसने पूछा नाई से कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है? उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं, लेकिन जैसे आप मुझे देखकर चकित हो जाते हो, मैं भी आपको देखकर चकित हूँ कि आपके दुख का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप सुखी नहीं। आप मुझे ज़्यादा हैरानी में डाल देते हो। मैं तो प्रसन्न हूँ
क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है। मेरे पास और है ही क्या प्रसन्नता के सिवा, एक खुशी ही है जो मेरे पास है। तो सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा कि एक दिन इसका राज खोलना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे बेहतर तो मैं नाई होता। यह सम्राट होकर क्यों फंस गया? न रात को नींद है, न दिन में चैन है। रोज चिंताएं बढ़ती जाती हैं, घटना तो दूर, कम होना तो दूर। एक समस्या हल करता हूं कि 10 खड़ी हो जाती है। तो क्यों ना मैं नाई ही हो जाता। तो मंत्री ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं इस नाई को दुरुस्त किए देता हूं। वजीर गणित में कुशल था, मैथमेटिक्स उसका अच्छा था। सम्राट ने पूछा, क्या करोगे? तो उसने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन बाद देखना। वह एक 99 रुपए की थैली रात को नाई के घर में फेंक आया। सुबह जब नाई उठा तो उसे वह थैली मिली। उसने वो रुपए गिने तो 99 थे। बस वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, बस 1 रुपया आज मिल जाए, आज मैं भूखा रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। जो रुपया मिलेगा उसे इनमें जोड़ दूंगा और पूरे 100 हो जाएंगे। बस यहीं से उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने का न सोचा था, न इकट्ठा करने की उसके पास कोई सुविधा थी। रोज 1 रुपया मिलता था, वह उसकी ज़रूरतों में ख़त्म हो जाता। रात को 1 पैसा नहीं बचता। कल की उसे चिंता थी नहीं, क्योंकि कल की उसके मन में कभी छाया पड़ी ही नहीं। वह आज में ही जिया था। लेकिन आज पहली दफ़ा उसका कल उठने लगा। 99 पास थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ 1 दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास किया, लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने, तो उसके अंदर वह मस्ती न थी। उदास था, चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था उसके भीतर। आज सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर आज उसकी बात में वो सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है, ऐसा कह रहा था जैसा सब कहते हैं कि सब ठीक है। जब पहले कहता था तो सब ठीक था ही, लेकिन आज तो वह औपचारिकता से कह रहा है। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में वो रौनक नहीं। क्या तुम रात को ठीक से सोए नहीं? तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई लग रही। उसने कहा, अब आप पूछ ही लेते हैं तो झूठ कैसे बोलूं। रात सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। 1 दिन की ही बात है, आप घबराए नहीं। लेकिन वह चिंता रोज बढ़ती ही गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे इकट्ठे कर लूं तो कभी 200 भी हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठाने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सारी खुशी ही जैसे चली गई। सम्राट ने कहा, अब तू बता दे सच सच, मामला क्या है? मेरे मंत्री ने तो कुछ नहीं किया। तब वह नाई चौंका और बोला, क्या मतलब? आपका मंत्री? अच्छा, तो मैं अब समझा। अचानक मेरे घर में जो थैली पड़ी मिली थी 99 रुपए की, बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। 99 का फेर। तो सोमनाथ जी, सारे अनर्थ की जड़ कहीं अर्थ है। दुनिया में आज पर्याप्त संपत्ति है कि सब लोग सुखी हो सकते हैं, लेकिन कब्जा करने वालों की दौड़ इतनी है, मालिकियत का नशा इतना है कि यह मुश्किल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। दुनिया आज इतनी संपन्न हो सकती थी कि कोई आदमी दुखी नहीं होता, किसी के पास रोजी रोटी कपड़े की तकलीफ न होती, दवा छप्पड़ का कोई अभाव न होता, लेकिन यह हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो बिल्कुल दीवाने हैं, पागल हैं। उनका तो एक ही नशा है जीवन में, ढेर लगाना धन का। यह ऑब्जेशन है, यह एक विकसित चित्त की दशा है। कितनी हत्याएं होती हैं रोज, कितने युद्ध होते हैं, वो सब इसी अर्थ के कारण होते हैं। कितनी राजनीति, यह सब इस अर्थ के कारण ही है। और ख्याल करना सोमनाथ जी, जिस आदमी को धन के पीछे तुम दौड़ता पाओगे, उस आदमी को अगर गौर से देखो
तो एक बात तुम्हें पक्की मिलेगी, उस आदमी के जीवन में प्रेम नहीं मिलेगा। कृपण प्रेमी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, और प्रेमी कभी कृपण होता नहीं। तो ऐसा लगता है जितना जीवन में प्रेम है, धन का पागलपन उतना ही कम होता है। जितना जीवन में प्रेम कम होता है, धन का पागलपन उतना ही होता है। धन प्रेम की प्रतिपूर्ति है। हृदय जब खाली रह जाता है तो किसी चीज़ से भरना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को प्रेम नहीं मिलता, वो धन की दौड़ में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार धन मिल जाए, प्रेम तो फिर मिल ही जाएगा। फिर वो रुपयों से प्रेम खरीदना चाहते हैं, वो वेश्याओं के पास जाते हैं, वो शराब पीते हैं, वो मित्र बनाते हैं, अपने धन से अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपका हृदय प्रेम से खाली है, किसी चीज़ से तो आपको भरना पड़ता है। क्योंकि जो भीतर का खालीपन है वह घबराता है, डर पैदा होता है कि मैं भीतर खाली हूँ, भर लूँ किसी चीज़ से। तो यह ऐसा है आपके साथ। आपको ज़रूरत है प्रेम की। यदि आपको किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं मिलता तो दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप किसी नदी से, नाव से, पेड़ से, पक्षी से, कहीं से भी प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रेम से आकाश को भी देखोगे तो आकाश भी मुस्कुराता नजर आएगा। बहुत समय पहले किसी ने पत्थर की मूर्ति बनाई थी और उसी के साथ इतना प्रेम जोड़ दिया, अपना हृदय इतना जोड़ दिया कि उस मूर्ति में उसे भगवान दिखाई देने लगा। तब से आज तक करोड़ों मूर्तियां हैं, अरबों मंदिर हैं, क्योंकि मनुष्य का जो प्रेम है उसने पत्थर में उसे ढूंढ लिया और उसे परमात्मा मान लिया। तो आप धन को अपना परमात्मा माने हुए हो, तो क्योंकि धन में आपको प्रेम है। अरे लोग तो पत्थर में भगवान तलाश लेते हैं और आप इस अर्थ के पीछे पड़े हो। अर्थ ही अनर्थ है, कामना ही आपके दुखों का मूल कारण है। कामना एक साध्य है और अर्थ साधन है। क्योंकि जो आप कामना करते हो फिर सोचते हो उसे पूरा करना है तो धन चाहिए, इसलिए आप दौड़ में पड़े हो। आपको ज़रूरत धर्म की है, आपको ज़रूरत भक्ति की है, प्रेम की है, भाव की है। जिस दिन आप भक्ति भाव में हो जाओगे, आपको किसी भिखारी से जलने की ज़रूरत नहीं कि वह क्यों इतना मस्ती में हंसता मुस्कुराता सोता है। आप स्वयं भी वैसे हो जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कामनाओं से, अपने लोभ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सोमनाथ जी, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।